Hello बच्चों, let us see the question. Question says A, B and C are three complexes of chromium 3 with the empirical formula H12O6Cl3Cr. ठीक है, एक हमको कंपाउंड दिया है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, इससे हमको तीन कंपाउंड्स ए बी सी मिल रहे हैं। फिर कहा गया है कि ऑल द थ्री कॉम्प्लेक्सेस हैव वाटर एंड क्लोराइड एज आयन एज लिगेंड्स, कि जो तीनों कंपाउंड्स है ए बी सी, तीनों में जो लिगेंड्स हैं वो वाटर एज ए लिगेंड यानी H2O लिगेंड प्रेजेंट है और क्लोराइड यानी कि Cl लिगेंड भी प्रेजेंट है उसमें। और इधर कहा गया कि जो कॉम्प्लेक्स ए है इट डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंपाउंड ए रिएक्ट नहीं करता है H2SO4 के साथ। वेयर जो कॉम्प्लेक्स बी है और जो सी है ये क्या करता है H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बी 6.75% लूज कर देता है अपना ओरिजिनल वेट, और कंपाउंड सी जो है 13.5% अपना ओरिजिनल वेट का लूज कर देता है H2SO4 के साथ में। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज क्या है यहाँ पे CrCl3O6H12, ठीक है ना। ये हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है Cl3, ठीक है ना, ये हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है। इसी से हमारे तीनों कंपाउंड बनने हैं, एक कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है और कंपाउंड सी है। कंपाउंड ए जो है ये H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, कंपाउंड बी भी देता है, कंपाउंड सी भी देता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं। जो कंपाउंड बी है उसमें क्या होता है 6.75% मास का लॉस हो जाता है या वेट लॉस होता है उसमें H2SO4 के साथ, जबकि यहाँ पे क्या होता है 13.5% का लॉस होता है। अगर यहाँ हम देखें तो ये जो है लगभग ट्वाइस है, ये लगभग ट्वाइस है, यानी कि बी में जितना लॉस हो रहा है वो सी में जितना लॉस हो रहा है वो बी का ट्वाइस है। ओके, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। फर्दर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको ए बी सी को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, देन हमको बताना इसमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। क्रोमियम यहाँ पे दिया गया है क्या +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। क्रोमियम +3 क्या होता है D3 कॉम्प्लेक्स होगा। क्रोमियम क्या होगा D3 कॉम्प्लेक्स होगा, उतना तो हमें आइडिया है यहाँ से, ठीक है ना। क्रोमियम कितना होता है 24 होता है ना, 24 यानी कि 3D5 4S1, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3D बचेगा, ठीक है, सही है, D3 बचेगा। अब अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट है कि वो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगर कंपाउंड ए वाटर से रिएक्ट नहीं करता इसका मतलब क्या है, वाटर किससे कैसे रिएक्ट करेगा, ये एसिड है, एसिड है ना, H2SO4 क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा H+ लिबरेट करेगा, यही H+ क्या करेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा ना, ठीक है, कुछ ऐसा बनाएगा। तो ये चीज़ हमको कंपाउंड में नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही होगी, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज, क्या बोलेंगे, बिकॉज जो H2O हमारा होगा यहाँ पे H2O इज नॉट प्रेजेंट एज काउंटर आयन, या तो काउंटर आयन के फॉर्म में तो वैसे प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो काउंटर आयन के फॉर्म में तो होगा ही नहीं कभी। इज नॉट प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इज नॉट प्रेजेंट एज, डिहाइड्रेशन नहीं होगा फिर इसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है फिर, तो कंपाउंड में तो नहीं हो रहा है। कंपाउंड बी में H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, डज नॉट रिएक्ट विद H2SO4 होगा यहाँ पे, सॉरी, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जा रहा है, ठीक। अब हम एक काम करेंगे, पहले जो हमको फॉर्मूला दिया गया एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया तो सबके लिए सेम ही रहने वाला है, तो इसका अगर हम मास निकालें, इसका जब मास निकालेंगे तो ये मास हमारा कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी, मोलिकुलर वेट जो आएगा हमारा दिस विल कम आउट टू बी 266.5 266.5 ग्राम्स आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मोलिकुलर वेट आ गया, ये मोलिकुलर वेट हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 6.75% लॉस हो जा रहा है, इसका 6.75% लॉस हो जा रहा है जब कंपाउंड भी रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ में। तो हमको क्या पता है H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो हम मान लेते हैं कि H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो अगर एक H2O का वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक H2O का वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल जाता है यहाँ से कंपाउंड बी से, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होगा क्या होगा 18 होगा, 18 ग्राम होगा ना। तो हम देखते हैं 18 ग्राम इसका कितना परसेंट आता है, तुम देखें 18 ग्राम
निकल जा रहा है, अगर 18 ग्राम अगर निकल जा रहा है, कितने में से निकल रहा है, 266.5 में से निकल रहा है। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा क्या आएगा, 6.75% के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कि जो कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी है, ये क्या करता है, इट लूजेस 1 molecule of water with H2SO4। H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर ये एक मॉलिक्यूल वाटर को लूज कर देता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड बी होगा, कंपाउंड बी must contain 1 mole of, या 1 molecule of H2O as water of crystallization। ठीक, इसी तरह हम देखें जो कंपाउंड सी था वो क्या कर रहा था, 13.5% लॉस हो रहा था उसमें वेट का, और हमको क्या पता है कि जो 13.5 है ये क्या है, ये 6.75 का दोगुना है, यानी कि यहाँ पे अगर एक मोलिक्यूल है वाटर का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 वाटर मोलिक्यूल्स लॉस हो रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, सिमिलरली कंपाउंड सी क्या हो जाएगा, इसमें क्या होंगे, 2 molecules of H2O are present as water of crystallization। ठीक, तो यानी कि यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं, अब यहाँ पे हम इनका फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो Cr लिखा है, क्या लिखा है, Cl3, और क्या है यहाँ पे, इसको अगर H2O के फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, H2O का होल 6 लिखा जा सकता है ना इसको। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब इससे जब कंपाउंड ए बनाएंगे तो कंपाउंड ए में क्या है, कोई H2O से रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब सारे के सारे H2O यहाँ पे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर रहेंगे, तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ए हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, Cr H2O का होल 6, H2O का होल 6। क्रोमियम क्या है, +3 ऑक्सीजन स्टेट में, यानी कि इस पे +3 चार्ज होना चाहिए, और इस पर अगर +3 चार्ज है तो Cl हमारा क्या होगा, काउंटर आयन के फॉर्म में बाहर प्रेजेंट रहेगा, तो हमारा कंपाउंड ए हो जाएगा। सिमिलरली कंपाउंड बी की बात करें तो कंपाउंड बी में क्या है, एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना जरूरी है बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, क्रोमियम H2O5 प्रेजेंट रहेंगे, एक Cl एज लिगैंड रहेगा, यहाँ पे Cl2 रहेगा, और एक वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन रहेगा इसमें। ये कंपाउंड बी हो गया। कंपाउंड सी की अगर बात करें तो कंपाउंड सी में क्या है, क्रोमियम, यहाँ पे क्या होगा, H2O का होल 4 हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl बाहर रहेगा, और 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो ए बी सी का हमने फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला ऑप्शन दिया गया, कंडक्टेंस इन दीज कॉम्प्लेक्सेस इज इन ऑर्डर ऑफ सी, सबसे कम है, सबसे कम कंडक्टेंस इसमें सी में है, और सबसे हाईएस्ट किसमें है, ए में है। तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आयंस में, नंबर ऑफ आयंस के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कंपाउंड ए में देखते हैं कितने कितने आयंस मिलेंगे, 3 क्लोराइड आयंस मिलेंगे। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, क्या हो गया, यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन रहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा। कंपाउंड बी में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्लोराइड आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन। कंपाउंड सी में देखें 1 क्लोराइड आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 आयन्स हैं, यहाँ पे 3 आयन्स हैं, और यहाँ पे 2 आयन्स हैं। जितने ज़्यादा आयन्स उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑर्डर होगा ए में मैक्सिमम रहेगा, देन आएगा बी, एंड देन सबसे कम किस में होगा, सी में होगा। यही ऑर्डर हमको दिया गया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज आइडेंटिकल इन ईच कॉम्प्लेक्स। तो सभी कॉम्प्लेक्स में अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, इसकी बात अगर हम करें, एक मिनट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है Z, यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल्स टू, क्रोमियम कितना है 24 है, -3 स्टेट में, और ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +3, तो -3 हो जाएगा, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, अच्छा Z माइनस ओ एस +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 - 3 + 12,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 और 12 36 हो जाएगा, 33 आएगा। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 33 आ रहा है। इसी तरह हम जो है जब सेकंड वाले कंपाउंड को निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा 24 माइनस 3 प्लस 2 इंटू लिगेंड्स कितने हैं 6 लिगेंड्स यहाँ भी है तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, ये भी 33 के इक्वल आएगा। और जो लास्ट कंपाउंड है उसमें भी क्या आएगा 24 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 33। अब हम देख रहे हैं कि सभी कंपाउंड्स में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो सेम आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि जो नॉन रिएक्टिविटी है कंपाउंड ए की विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेटेड स्फीयर। तो बिल्कुल ये बात हमारी करेक्ट है कि जो HCl H2SO4 के साथ जो कंपाउंड ए रिएक्ट नहीं कर रहा था वो किस वजह से था, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, बाहर नहीं प्रेजेंट है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।